Good evening everyone and welcome back to your literature segment, and today we are going to do another chapter of Marigold and its class discussion. Okay, so the topic is already related to a very common thing, that is class discussion. ऐसा कई बार होता है कि हम सब लोग क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ हमारी फ्रेंड्स के साथ, कुछ हमारी टीचर्स के साथ, और कई बार ऐसा होता है वी लाइक टू सिट वेरी क्वाइट इन द क्लास. सो हम जब क्लास डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होते तो हमारे ऐसे कई फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे. ओके, सो लाइक देयर आर टू काइंड्स ऑफ किड्स who really like to participate in their class, and one type of kids really don't like to participate in their classroom discussion. And you know what, kids, it's very important to put out your views in front of your class at what you think about that particular topic. Like today we are going to discuss about class discussion. Okay, so it's very important to share your views if any topic is going on in the class, so that we may know that what is going on in your mind. Okay, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है. क्या पता कि कभी आप कुछ इतना अच्छा बता दो that we are also not recognizing that. Okay, because you are today's youth. So in this particular class discussion also, we are going to discuss about a girl named Jane. Let's see. The poem class discussion is a very important and beautiful poem by Jervis Finn. The poem moves around a school's classroom. Basically ये जो पोम है ये स्कूल के क्लासरूम के आसपास घूमती है. ओके, स्कूल का क्लासरूम एक बहुत ही फन लविंग प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे अपने आते हैं, अपने डिस्कशंस करते हैं, अपने डाउट सॉल्व करते हैं. दे हैव डिफरेंट व्यूज. जरूरी नहीं है जो मेरा व्यू पॉइंट होगा वो आपका भी होगा. ओके, वी ऑल हैव आवर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. So in this chapter also there is a little girl named Jane. The first two lines of the poem, जो पहली दो lines हैं इस poem की, वो हमें क्या कहती हैं? In which the poet brings our notice to a classroom where the teacher is having a discussion with the children. यहाँ पर इस particular scene में एक teacher है जो कि बच्चों के साथ में discussion कर रही हैं about a little girl Jane who is one of the classmates. Okay, वो अपनी एक स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रही है whose name is Jane. Okay, अब जेन ने ऐसा क्या करा जो जेन के बारे में क्लास में डिस्कशन हो रहा है? So all the children seem to participate and share their views except a little girl Jane. अब जो जेन है वो बिल्कुल क्वाइटली लास्ट बेंच पे चुपचाप बैठी है. ओके, और टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ा रही है. सब बच्चे उस टॉपिक में अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. समवन इज गिविंग आंसर्स, समवन इज कीपिंग देयर व्यू पॉइंट्स. ओके, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, बट जेन इज नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटिंग. शी इज सिटिंग वेरी क्वाइटली. सो व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है जो जेन इतनी ज्यादा चुप बैठी है? द टीचर इज आस्किंग जेन द रीजन फॉर हर क्वाइटनेस. अब टीचर ने जेन से पूछा, व्हाई यू आर सिटिंग क्वाइटली? तुम चुप क्यों बैठी हो? Why you are not participating in the class discussion? Why you are not giving the answers? What happened? The next few lines of the poem are, you sat and stared up till matter. In these lines, the teacher shows her concern towards Jane. Okay, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, टीचर के लिए सभी बच्चे एक बराबर है. Okay, if the front benchers are speaking, टीचर इज मोर कंसर्न व्हाई द बैक बेंचर्स आर नॉट स्पीकिंग. ऐसा नहीं है कि टीचर को सिर्फ कुछ बच्चे क्लास में दिखते हैं. बेसिकली क्लास के सभी स्टूडेंट्स एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर एक भी बच्चा नहीं बोलता है तो टीचर को जरूर इफेक्ट पड़ता है उस बात का. और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. जो टीचर है उन्हें ये लग रहा है कि व्हाई जेन इज नॉट स्पीकिंग, व्हाई शी इज सिटिंग क्वाइटली. माइट बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि पहले होने वाले हर क्लास डिस्कशन में जेन अपना व्यू पॉइंट रखती हो, पर हो सकता है कि उस दिन जिस दिन टीचर ने ये क्लास डिस्कशन लिया जेन बहुत ज्यादा चुप हो. क्या पता इस वजह से टीचर को ये लग रहा हो व्हाई जेन इज सिटिंग क्वाइटली. ओके, जेन वॉज सिटिंग क्वाइटली विदाउट इवन अटरिंग अ साउंड विच अट्रैक्टेड द टीचर्स अटेंशन. क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, अगर कोई भी कुछ ऐसी चीज होती है जो रोज नहीं होती तो वो टीचर को जल्दी से नोटिस में आ जाती है. ओके, लाइक हो सकता है कि जेन रोज बातें करती हो, बट उस दिन जब जेन चुप बैठी थी
तो पूरी क्लास को छोड़ के टीचर का ध्यान किस पर गया? जेन पे, दैट व्हाई शी इज नॉट स्पीकिंग अप टुडे, वो आज क्यों बात नहीं कर रही है, या वो अपने व्यू पॉइंट्स क्लास में क्यों नहीं रख रही है, व्हाई शी इज नॉट इन्वॉल्विंग हरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, वो उस डिस्कशन का हिस्सा क्यों नहीं बन रही है। द टीचर वॉन्टेड जेन टू गिव अ वेरी क्लियर रिप्लाई। जब टीचर ने जेन से ये बात पूछी कि आज तुम इतनी चुप क्यों हो, व्हाई यू आर सिटिंग क्वाइटली, तब टीचर ने क्या सोचा कि मैं जेन से ये भी बोलूं कि मुझे इस चीज का क्लियर जवाब चाहिए, एंड डोंट सिट आइडियल, तुम बिल्कुल चुप मत बैठो, एटलीस्ट स्पीक अप टू मी if somebody is troubling you, if there is any problem in any particular subject or anything else. Okay, now in the last para, let's see what happened with Jane. These lines are Jane's reply to the teacher. फिर जेन ने थोड़ी देर के बाद टीचर को रिप्लाई दिया। अब रिप्लाई क्या दिया जेन ने? Her nature and characteristic is highlighted in these lines. इन लाइन्स में हमें पता चलेगा कि जेन कैसी गर्ल थी, how was she and what is her personality. Okay, she had a low but a clear voice. जेन की आवाज बहुत धीरे थी पर काफी साफ थी। ओके, कई बार होता है हम जब बात करते हैं हमारे जो वर्ड्स होते हैं दे आर नॉट मच क्लियर, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन, बट जेन की जो वॉइस थी वो स्लो थी बट इट वॉज वेरी क्लियर। ओके, वो जो भी बोल रही थी वो सबको समझ में आ रहा था। She took stand for all that person who prefer to be quiet. तब जेन ने खड़े होकर उन सभी लोगों का साथ दिया जो चुप रहना पसंद करते हैं, who really wanted to be quiet. Okay, जेन ने अपना एक व्यू पॉइंट रखा कि to be quiet is not a bad thing. चुप रहना कोई गलत बात नहीं है। Okay, and she was taking side of all those persons. वो उन सभी बच्चों का, उन सभी लोगों का साथ दे रही थी जो कि चुप रहना पसंद करते हैं। Every single person in this world is different in every way. जेन ने कहा कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते, जरूरी नहीं है if the middle benchers are talking, if the last benchers are talking, या कोई भी इंसान जिसे बातें करना पसंद है, हर पर्सन को बात करना पसंद हो ये जरूरी नहीं है। ओके, everyone has a different kind of personality. किसी किसी को थोड़ी बात करना पसंद होता है, किसी को बहुत बात करना पसंद होता है, किसी को शांत रहना पसंद होता है। ओके, everybody has a different perspective of their life. सबका रहन सहन अलग होता है। Okay, then what she said, someone likes to be open up, someone is extrovert, someone is introvert. किसी को खुद में रहना पसंद है, किसी को लोगों से बातें करना पसंद है। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में हर कोई अलग अलग है, सबके अपने अपने पर्सपेक्ट हैं। कोई चुप भी रहता है, बोलता भी है, कोई बिल्कुल चुप रहता है, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, किसी को लोगों से मिलना पसंद है, किसी को लोगों से नहीं मिलना पसंद है। ओके, किसी को सोशलाइज होना पसंद है, किसी को सोशलाइज होना नहीं पसंद है। एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनैलिटी। ओके, एवरीवन शुड बी गिवन देयर स्पेस एंड रिस्पेक्ट। देन व्हाट शी सेड टू हर टीचर, मैम एवरीबडी शुड बी गिवन देयर स्पेस एंड रिस्पेक्ट। अगर मैं चुप हूं सो आई गेस यू शुड थिंक कि आप मुझे मेरी स्पेस दो, मतलब ये है कि मुझे ज्यादा बात करनी नहीं पसंद है। ओके, बट आई एम डूइंग माई वर्क। क्लियर? सो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी योर सेल्फ एंड लेट मी बी। अगर मैं चुप हूं तो मुझे चुप रहने दीजिए, एंड इफ दे लाइक टू स्पीक लेट देम गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास डिस्कशन। ओके, सो व्हाट इज द मेन थिंग ओवर हियर, हाउ ब्यूटिफुली शी एक्सप्लेन्ड दीज लाइन्स, दैट every individual has a different personality. Some are good, some are bad, but everyone should be comfortable with their own personality. हमें वो करना चाहिए जो करने में हम comfortable हैं. Okay, basically just because one person is telling you will do that work but you are not comfortable, then that's not good. Now let's see the answers. Let's discuss the NCERT questions. What activity was going on in the class? Of course, the discussion was going on in the class. Class में किसी topic पर discussion चल रहा था. Who was the quiet one in the class? The student named Jane. Jane was sitting quietly in the class. Why was she quiet? वो चुप क्यों थी? Because she was afraid to air her opinions. No, she was not at all afraid. She hated the noise. No, she doesn't hated the noise. She didn't like the activity. No, it's not like that कि उसे क्लास में डिस्कशन करना पसंद नहीं है. But she was quiet by nature. पर जेन का जो नेचर था वही क्वाइट था.
उसे चुप रहना अच्छा लगता था, इसलिए वो चुप रहती थी. ओके, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? नाउ ये एक बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सब जरूर दे सकते हैं कि आपको क्लास में इंटरेक्ट करना पसंद है या चुप रहना पसंद है. ओके, लाइक नो, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, आई डिलिजेंटली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस. यहाँ जो आंसर है इसके बेसिस पर तो यही कह सकते हैं कि वी डोंट लाइक टू सिट क्वाइटली, वी लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. ओके, बट इफ समवन लाइक्स टू सिट क्वाइटली then definitely they can say yes, I like to sit quietly during the discussions. But at least you should speak that much. If your teacher is asking you a question, if you don't want to get involved continuously, आप भले ही उस क्लास डिस्कशन में मत जाओ, आपको चुप रहना पसंद है, it's okay, but at least give answers to the questions what your teacher is asking you at least. Now, at last, the poem is a very beautiful reminder that every person is different. बेसिकली इस पोम से हमें सिर्फ एक ही बात सीखने को मिलती है कि हर इंसान अलग अलग होता है, हम सबको एक जैसे नहीं देख सकते. एवरीवन इज नॉट अ टॉपर. ओके, वी हैव ईच काइंड ऑफ स्टूडेंट ओवर देयर. एवरीबडी कांट बी अ टॉपर, एवरीबडी कांट बी अ फेलियर. वी हैव different kinds of students, they have different abilities. If someone is not good in studies, they can be good in some other activity. Okay, but they have their own personalities. And special at the same time, everyone is special because everyone is special to God. Everyone is being created by God. So each individual is special in themselves. Okay. The poem highlights more on the quiet people who like to keep within themselves. But इस poem का जो main focus था वो उन लोगों पर था जिन्हें चुप रहना पसंद है और अपने आप में रहना. Basically, who are introverts, who don't like to talk to people much. Okay, they are not comfortable. So yes, that was it for today, and today we had a beautiful discussion on the topic class discussion. So yes, I will see you next time in your next segment of literature and with the next chapter of Marigold. Till then, take care of yourself. Thank you so much.